अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनको बाय इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इन्वर्जन मेथड के साथ हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास ये वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनका हमने मैट्रिक्स बनाना है। तो वो हमारे पास 2, इधर हमारे पास 1 है, 6 एंड 5। इधर हमारे पास जस्ट y है, तो जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 2, 1, 6 एंड 5। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। सेकंड मैट्रिक्स हमारा ये होता है कि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं इसमें हमारे पास x एंड y वेरिएबल यूज़ हुए हैं, तो हमारे पास x एंड y का मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट दिए गए हैं 3 एंड 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए का नाम दे लेते हैं 2, 1, 6 एंड 5। इसके बाद इसको हम x का नाम दे लेते हैं x एंड y, और इसको हम b का नाम दे लेते हैं 3 एंड 1। अगर देखें तो ये हमारे पास a x इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आता है ना। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये हमारे पास x मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। तो हमारे पास a x इज इक्वल टू b की फॉर्म आ जाती है। हमने इसमें से x फाइंड करना है। तो b हमारे पास इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास जाके डिवाइड होगा। इधर हमारे पास a की जो पावर है +1 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास a की पावर -1 हो जाएगी, a इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू a इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा हमारे पास b के साथ, ये एक फार्मूला की फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट ये कि हमने इन्वर्स ऑफ a फाइंड करना है। तो इन्वर्स ऑफ a फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास जो a मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे 2, 1, 6 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 6 के साथ। 2, 5 था 10 -6, तो ये हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट ये होता है कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना था और एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना था। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना है। उसमें हमारा जो ए वाला मैट्रिक्स है उसमें हमने इस वाले डायगोनल की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना है, और इस वाले के जो हमने इनके साइन को चेंज कर देना। तो हमारे पास -1 एंड -6 आ जाएगा। इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास इक्वल होता है एडजेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है, इसके अंदर हमने इसको पुट कर देना। हमने एडजेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया और हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास है 5, -1, -6 एंड 2। इसको डिवाइड करना हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, जो हमारे पास 4 आया। इसको हमने 4 के ऊपर डिवाइड करना है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये तो हमारे पास कैंसिल नहीं होगा, तो इधर हमारे पास 2, 3 द 6 एंड 2, 2 द 4, 2, 1 द 2 एंड 2, 2 द 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 -1/4। नेक्स्ट ये हमारे पास -3/2 एंड 1/2। ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए एन। पीछे हमारे पास फार्मूला था इसका, x इज इक्वल इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा हमारे पास b के साथ। तो हम x की जगह पे x की वैल्यू इन्वर्स ऑफ a पे इसकी वैल्यू और b पे इसकी वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास x है, ये इन्वर्स ऑफ a है, और
इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसकी रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास 3 के साथ, प्लस -1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। नेक्स्ट नीचे वाली जो रो है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। फाइव 3 द 15/4 -1/4, तो इस साइड पे -9/2 प्लस 1/2। इनका एलसीएम हमारे पास 4 आता है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे इस ग्राफ में। 4 1 द 4, 15 -1, तो ये हमारे पास 14/4 और इसका एलसीएम हमारे पास 2 और ये हमारे पास -8/2 आ जाएगा। ये हमारे पास कट जाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे इसमें हमारे पास x आ जाएगा 7/2 और y हमारे पास आ जाएगा -4। हमने इसको बाय इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व किया। इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। फिर इन मैट्रिक्स को हमने a x एंड b के इक्वलेट कर लिया। उससे हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, x इज इक्वल इन्वर्स ऑफ a इज मल्टीप्लाई होगा b के साथ है। इन्वर्स ऑफ a के लिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजेंट ऑफ a फाइंड किया। उसको हमने इन्वर्स ऑफ a में पुट किया। पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हमने फार्मूले में पुट किया, तो उसको सॉल्व करने से हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड हो गई। नेक्स्ट हमने इसको अब क्रैमर के रूल के साथ सॉल्व करना है। क्रैमर के रूल के साथ सॉल्व करने के लिए हमें 3 मैट्रिक्स लिखने होंगे। एक हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स, इसमें हमने 2 चीज़ों को फाइंड करना होता है। फाइंड करने के इसमें जो फार्मूला है x और y को फाइंड करने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a और y हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसके लिए हमने सबसे पहले a वाला मैट्रिक्स को लिखा। हमारे पास है 2 1 6 एंड 5। ए वाला मैट्रिक्स में हमने सिंपली वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने ए एक्स वाला मैट्रिक्स लिखना है। उसके लिए हमने x की जगह पे हमने कांस्टेंट को पुट करना है। हमारे पास 3 एंड 1 और y की जगह पे हमने जो हमारे पास कोएफिशिएंट दिए गए हैं 1 एंड 5। नेक्स्ट ए वाई, अब ए वाई वाले मैट्रिक्स से हमने y की प्लेस पे कांस्टेंट को पुट करना है, जो हमारे पास है 3 एंड 1 और x की प्लेस पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। 2 1 6 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। 3 1 एंड 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। नेक्स्ट हमने ए वाई वाले डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2 3 6 एंड 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड कर लिए हैं। इनको हमने हमारे पास एक्स का जो फार्मूला था वो हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आया 14 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 4, तो हमारे पास 2
से ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 7/2। नेक्स्ट वाई हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास -16 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास 4 4 × 16, तो हमारे पास x 7/2 और y हमारे पास -4 आ जाता है। 7/2 x एंड y हमारे पास आ जाता है -4। इसको बाय इन्वर्जन मेथड से भी हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास x 7/2 और y हमारे पास -4 आया था। बाय क्रैमर रूल हमने 3 मैट्रिक्स को लेट किया, हमारे पास ए मैट्रिक्स, उसमें हमने जस्ट कोएफिशिएंट को लिखा है। ए एक्स में हमने x की प्लेस पे कांस्टेंट को और y की प्लेस पे कोएफिशिएंट को लिखा है, और ए वाई में हमने y की प्लेस पे कांस्टेंट को और x की प्लेस पे हमने उसकी कोएफिशिएंट को लिखा है। नेक्स्ट हाँ ये कि हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड किए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और हमारे पास x और y फाइंड करने के ये फार्मूले से इनमें हमने इनको पुट किया, तो हमारे पास x 7/2 और y हमारे पास -4 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ जाता है, इसमें भी ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको भी हम बाय इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 4 2 3 एंड -1। उसके बाद हमने वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखना है x एंड y। उसके बाद हमने कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखना है 8 एंड -1। अब जो हमने मैट्रिक्स लिखे हैं इनको हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट को हम एक को लेट कर लेते हैं, 4 2 3 -1। सेकंड हमारे पास इसको हम x के इक्वलेट कर लेंगे, x एंड y का मैट्रिक्स, और कांस्टेंट वाले को हम b के इक्वलेट कर लेते हैं, 8 और -1। ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमने x फाइंड करना है, x हमारे पास इधर ही रहे और b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हमारे पास a की पावर 1 है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास इसकी पावर -1 आ जाती है। x इज इक्वल इनवर्स ऑफ a एंड b, तो ये हमारे पास x का फार्मूला बन जाता है। हमने इनवर्स ऑफ a फाइंड करना है, उसको हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इनवर्स ऑफ a फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा और एडजेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास a वाला मैट्रिक्स है 4 2 3 एंड -1। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और मल्टीप्लाई बाय 3 -4 इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाता है -10। नेक्स्ट ये कि हमने एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इस डायगोनल को हमने इंटरचेंज कर लिया और नेक्स्ट दूसरे के हमने साइन चेंज कर लिए। इनवर्स ऑफ ए हमारे पास इक्वल होता है एडजेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए जो हमारे पास आया है वो है -1 -2 -3 एंड 4, और इसके अवर में हमारे पास आ जाता है -10। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, -1/10 -2/10 -3/10 4/10 2 1 2 5। तो ये हमारे पास -1/10 -1/5 -3/5। सॉरी ये हमारे पास माइनस था ना, तो इसकी वजह से ये हमारे पास साइन कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो 4 हमारे पास पॉजिटिव था, इसलिए ये भी माइनस ख़त्म, ये माइनस भी ख़त्म और ये माइनस भी ख़त्म। तो ये हमारे पास 2/5। ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए था और एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है
इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो है एक्स एंड वाई। इनवर्स ऑफ ए हमारे पास है 1/10, 1/5, 3/5 माइनस 2/5। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है बी वाले मैट्रिक्स के साथ। बी वाले मैट्रिक्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8 एंड -1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रोज़ को कॉलम के साथ। ये हमने मल्टीप्लिकेशन -2/5 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं 2 के साथ। 4/5 -1/5 12/5 प्लस ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है 3/5 और इनका एलसीएम भी 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/5। इसमें हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाती है 3/5 और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 14/5। बाय इन्वर्जन मेथड हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं। बाय क्रैमर रूल इसमें हमारे पास एक्स और वाई फाइंड करने का फार्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें ए एक्स और ए वाई के 3 मैट्रिक्स लिखने होंगे। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा सिंपल, इसके कोएफिशिएंट का 4 2 3 -1 और ए एक्स सेकेंड हमारे पास आएगा ए एक्स का। इसमें हमारे पास एक्स की प्लेस पे कांस्टेंट और वाई की प्लेस पे जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, और ए वाई वाले में हमने वाई की प्लेस पे कांस्टेंट को करना है। वाई की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 8 -1 और एक्स की प्लेस में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है 4 और 3। नेक्स्ट हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास आ जाता है -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाता है -10। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना। 8 2 -1 ये हमारे पास आ जाएगा -6। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के लिए हमने उसके मैट्रिक्स को लिखा 3 -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास -4 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाता है -28। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। नेक्स्ट एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स देखें तो हमारे पास आ रहा है -6। -6 इसको हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास है -10। तो ये हमारे पास साइन कैंसल, 3 2 3 6 एंड 2 5 10। तो ये हम एक्स हमारे पास 3/5 आ जाता है। और वाई को देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये हमारे पास आया है -28 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ रहा है -10। साइन कैंसल, 2 5 था 10 और 2 14 के साथ ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास 14/5। इसमें एक्स हमारे पास 3/5 है और वाई हमारे पास 14/5 है। तो हैंस हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। 3/5
एक्स पे हमारे पास 3/5 और वाई पे हमारे पास आ जाता है 14/5। बाय क्रैमर रूल हमने ए एक्स एंड ए वाई के मैट्रिक्स को लिखा है। इनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किए। एक्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए था। वाई के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए था। उनमें वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं। और बाय इन्वर्जन मेथड भी हमारे पास यही एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट आ जाता है। इन इक्वेशन को हम सबसे पहले इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा। बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 -2 5 -2। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास कोएफिशिएंट का आ जाता है। ऊपर इधर हमने लिखना है बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है वेरिएबल का। और थर्ड वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट का, -6 एंड -10। अब ये जो हमने मैट्रिक्स लिखे हैं इनको हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास कोएफिशिएंट का इसको हम एक इक्वलेट कर लेते हैं 3 -2 5 -2। उसके बाद सेकेंड वाले को हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल एक्स एंड वाई। कांस्टेंट वाले को हम बी के इक्वलेट कर लेते हैं। हमारे पास है -6 एंड -10। अब ये मैट्रिक्स देखें हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी आ रहा है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये हमारे पास बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस फॉर्म को हमने इसमें लिख लिया। अब हमने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हम बी को इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो ये हमारे पास इसकी पावर ऊपर जाके -1। तो एक्स इज इक्वल इनवर्स ऑफ ए एंड बी। हम इनवर्स ऑफ ए फाइंड करेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो एक्स की इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो ए वाला मैट्रिक्स है वो है 3 -2 5 -2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 -2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -2 3। और इस वाले की हम साइन चेंज कर देंगे। इनवर्स ऑफ ए का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास है वो है -2 2 -5 एंड 3। इसके अवर में हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास 4 आया। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं -2/4 2/4 -5/4 एंड 3/4। तो इनवर्स ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -1/2 1/2 -5/4 एंड 3/4। इसको हम हमारे पास जो x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए बी था इस वाले फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। x पे हमने x का जो हमारे पास मैट्रिक्स था x एंड y, इनवर्स ऑफ ए हमारे पास था -1/2 1/2 -5/4 एंड 3/4। और बी मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाता है -6 एंड -10। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स एंड वाई का मैट्रिक्स आता जाएगा। -1/2 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई -10। दूसरी साइड पे -5/4
-6 plus 3/4 multiplied by -10 बस 3 and 2 5 and 2 आ जाएगा। x by y is equal to हमारे पास आ जाएगा 6/2 माइनस हमारे पास आ जाएगा 10/2 और 15/2 माइनस 15/2। तो इसका जो ये इनका एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -4/2 और इधर हमारे पास 0/2। तो इसमें हमारे पास x है -2 और y पे हमारे पास आ जाएगा 0। बाय इन्वर्जन मेथड सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, फिर हमने इसको a x एंड b के इक्वलेट कर लिया। उससे हमारे पास x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a एंड b का फार्मूला आ गया। इसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अर्जेंट ऑफ ए फाइंड किया है इनवर्स ऑफ ए के लिए। इनवर्स ऑफ ए का फार्मूले में इसको हमने पुट किया तो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए ये आ गया। एक्स के फार्मूले में हमने इनके वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया और वाई हमारे पास आ जाता है 0। नेक्स्ट हम इसको इसी क्वेश्चन को अब क्रैमर के रूल के साथ सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक्स फाइंड करने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और वाई के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें 3 मैट्रिक्स लेट करने होंगे। हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 3 का सिंपल, हमारे पास जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं उनका। ए एक्स वाला एक मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें हमारे पास एक्स की प्लेस पे कांस्टेंट और बाकी हमारे पास वेरिएबल नहीं सॉरी कोएफिशिएंट। और ए वाई वाले में हमारे पास वाई की प्लेस पे कांस्टेंट आ जाएंगे और बाकी हमारे पास कोएफिशिएंट। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 3 - 2 5 -2। तो इसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 प्लस 10। तो इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। -6 -2 -10 -2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा -8। नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई रहेगा, उसको फाइंड करेंगे। 3 -6 5 -10। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 0। अब इनके फार्मूलास में हम इनको पुट कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स जो है वो हमारे पास आया है -8 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है 4। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -2 और जो हमारे पास वाई का फार्मूला इसमें है हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आ गया 0 और ए हमारे पास 4। तो इसका आंसर हमारे पास 0। हमारे पास एक्स इसमें -2 और वाई हमारे पास आ जाता है 0। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक्स की प्लेस पे -2 और वाई की प्लेस पे 0। बाय इन्वर्जन मेथड भी हमारे पास एक्स -2 था और वाई हमारे पास 0 था।
ग्रामर रूल में हमारे पास एक्स और वाई फाइंड करने के लिए ये हमारे पास 2 फार्मूलेज हैं। इनके लिए हमने ए एक्स और ए वाई के मैट्रिक्स को लेट किया है। उनके हमने डिटर्मिनेंट्स को फाइंड किया है, ए के डिटर्मिनेंट्स को, ए एक्स के डिटर्मिनेंट्स को और ए वाई के डिटर्मिनेंट को। इसके बाद हमने एक्स वाई पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास एक्स -2 वाई हमारे पास से 0 आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।